देखें, यही होती प्रॉब्लम, हेडेक। और घर पे आ जाने के बाद घर का सारा काम करो, पढ़ाई भी करो, तो यही सब चीज़ें होती हैं जो आप लोग के साथ हम शेयर कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान करना चाहेगा ना तो बहुत कुछ कर सकता है, और जब नहीं करना चाहेगा तो वैसे भी एक्सक्यूज़ देकर छोड़ देगा। तो यही था, इसीलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं सब बातें। क्योंकि आजकल ना सभी के लाइफ में बहुत भाग दौड़ है, लेकिन पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो इंसान कंटिन्यू करना चाहेगा कंटिन्यू करेगा। हर लेडीज़ को कमाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी तरफ से मैं जैसा समझती हूँ कि वो अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दे सकती है कि नहीं, पढ़ो, पढ़ाई से ही आगे बढ़ सकता है इंसान। और अपने लड़कियों को भी ये बता सकती है। तो देखो, आदमी कहता है ना कि एक लेडी जब पढ़ती है तो उसका पूरी फैमिली शिक्षित हो जाती है। तो यही चीज़ होता है कि हर चीज़ को मैनेज कर लेती हैं लेडीज़। लेकिन जेंट्स होते तो हाँ, फैमिली और सब चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते। अब सोचो, हम सुबह 5 बजे उठे, मेरे आँख में देख रहे होंगे नींद भरी हुई है, लेकिन मैं सोऊंगी नहीं अभी, चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद थोड़ी देर पढ़ाई कर पाऊँगी तो करूँगी, नहीं तो फिर उसके बाद काम में लग जाऊँगी। क्योंकि अभी बहुत सारे कपड़े भी प्रेस करने हैं, सुधांशु के कपड़े धुलने हैं, बर्तन भी धुलना है, सब इतने सारे काम रहते हैं। तो जब हम कर सकते हैं तो आप लोग भी करिए। चलिए, इधर बना रहा है सुधांशु के लिए कचौड़ी। तो कचौड़ी में इधर दाल, चने की दाल और उड़द की दाल को मिक्सर में पीस लिए, प्याज और लहसुन, कड़ी पत्ता और मिर्चा, ये सब चीज़ें साथ में मिक्स करके आटे में गूँथ के बनाते हैं। सुधांशु को अच्छा लगता है इसीलिए बनाते हैं, और मुझे भी, सच में बताएं, मुझे भी ऐसी कचौड़ी बहुत पसंद है। तो ज़्यादा नहीं बनाए हैं, देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा ही बना रहे हैं क्योंकि एक दो सब लोग खा लेंगे। और ये पापड़ रखा था काफ़ी दिन से साबूदाने का, तो ख़राब हो रहा था, फिर हम सोचे इसको भी तल लेते, सब लोग खा लेंगे एक एक करके। 3 ही पीस बचा था, ज़्यादा नहीं बचा था। टिफिन पैक कर देते सुधांशु के लिए, और एक ही दे रहा है उनको खाने के लिए, लेकिन खाएंगे नहीं, मैं जानती हूँ, सिर्फ वही पापड़ ही खा लेंगे, मेरे को पता है। लेकिन उनको नौरंग अचार, घर का अचार नहीं अच्छा लगता, और भरा मिर्चा अच्छा लगता है और नौरंग अचार अच्छा लगता है। लेकिन इस समय अब नौरंग अचार भी नहीं खा रहे, मालूम नहीं क्यों। तो इधर ये जो प्लेट था, बर्तन बहुत कम जूठा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप सुबह काम करते हो, सारा काम कंप्लीट करके, फिर उसके बाद किचन साफ़ करके, फिर मैं क्या करती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो कम ही जूठा करने की कोशिश करती हूँ बर्तन। देखिए, सभी लेडीज़ की ये प्रॉब्लम होती है कि बर्तन थोड़ा कम जूठा करना चाहती है, और सारे काम चाहे जितना भी कर ले, लेकिन बर्तन जूठा करने की बात आती है तो बहुत कम करती है। और हस्बैंड लोग तो भर भर के जूठा करते हैं, उनके लिए तो ऐसा रहता है कि एक में दाल, एक में सब्जी, चम्मच, ये सब चीज़ें लगा के दो। और लेडीज़ रहती है एक ही थाली में सब कुछ डाल के खा लेती हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि उन्हें मांजना भी खुद ही है। और मालूम नहीं क्यों ऐसी सोच ही हम लोग की बन जाती है। और इधर देखिए, सुधांशु पहन रहे हैं शूज़, फिर उनसे कुछ बातें कर रहे थे पैसे के लेकर, तो बोले कि इसको मत डालना, तो इसीलिए नहीं, इसमें म्यूट कर दिए हैं। और उधर खाने के लिए दिए थे, लेकिन खाएंगे नहीं। ये 3 टिफ़िन में, एक में पपीता और उनका नाश्ता है। खा लो उसको, बोतल दो, तुम्हारा बोतल कहाँ है? कह दो खा लें, देख लो, यही नहीं। देखिए, कौन सी मूवी देख रहे हो, क्या देख रहे हो? पंचायत। हाँ, पंचायत? ये कौन सी मूवी? मूवी नहीं, सीरीज है, सीरीज।
ये जो उस दिन कलाकंद बनाए थे वो है, तो आप लोग को काट के दिखा रहे हैं कितना अच्छा बना है। एक साइड था ना इसलिए निकालना पड़ा था। देखिए देखिए मोटी भी वाली है, ऐसा नहीं है। इसमें है देखिए ग्रीन टी, और इस टिफिन में आपको दिखाते क्या ले जा रहे हैं, क्योंकि खाने को जो है इतना टाइम नहीं मिलता मेरे। ये देखिए यही ले जाते हैं, इतना टाइम नहीं मिल पाता ना खाने के लिए, कि खाने का टाइम मिले मुझे, इसीलिए ले जाते हैं ताकि उधर जाके खा ले। चलिए ग्रीन टी पी लेते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड निकल रहे हैं, और आज देखिए गले में चैन इसलिए मैंने कि जितने स्टाफ है सारे लोग हमें डांटते हैं कि कुछ नहीं पहनती, और जा रहे हैं सुधांशु पापा मुझे छोड़ने। चलिए निकलते हैं। पानी की बॉटल नहीं लिए हैं, हम चल रहे हैं लेने। फ्रेंड आज जो मेरे साथ हुआ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो बात। आज हुआ क्या मेरे साथ, वैक्सीन का डिब्बा था, लेकर आए, फिर हम क्या किए, ले गए रख दिए, फिर कॉल पे कर रहे हैं जो वैक्सीन का डिब्बा ले जाता है उसके पास, एबीडी के पास, लेकिन एबीडी फिर फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं सोच रही हूँ मालूम नहीं इसको वैक्सीन का डिब्बा मिला कि नहीं मिला। तो फिर 2-3 घंटे तक मैं देखिए अभी कपड़े भी नहीं चेंज कर की हूँ, और आपको टाइम दिखा रही हूँ 6 बज रहा है, फिर भी अब जाके अब चाय पीने जा रहा है, चाय बनाने जा रहा है। अब जाके जब मुझे मालूम हो गया कि एबीडी वैक्सीन का डिब्बा ले लिया है। ये देखिए टाइम, देखें यही होती प्रॉब्लम, हेडेक। और घर पे आ जाने के बाद घर का सारा काम करो, पढ़ाई भी करो, तो यही सब चीज़ें होती हैं जो आप लोग के साथ हम शेयर कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान करना चाहेगा ना तो बहुत कुछ कर सकता है, और जब नहीं करना चाहेगा तो वैसे भी एक्सक्यूज़ देकर छोड़ देगा। तो यही था, इसीलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं सब बातें, क्योंकि आजकल ना सभी के लाइफ में बहुत भाग दौड़ है, लेकिन पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो इंसान कंटिन्यू करना चाहेगा कंटिन्यू करेगा। हर लेडीज़ को कमाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी तरफ से मैं जैसा समझती हूँ कि वो अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दे सकती है कि नहीं, पढ़ो, पढ़ाई से ही आगे बढ़ सकता है इंसान, और अपने लड़कियों को भी ये बता सकती है। तो देखो आदमी कहता है ना कि एक लेडी जब पढ़ती है तो उसका पूरी फैमिली शिक्षित हो जाती है। तो यही चीज़ होता है कि हर चीज़ को मैनेज कर लेती हैं लेडीज़, लेकिन जेंट्स होते तो हाँ फैमिली और सब चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते। अब सोचो हम सुबह 5 बजे उठे, मेरे आँख में देख रहे होंगे नींद भरी हुई है, लेकिन मैं सोऊंगी नहीं, अभी चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद थोड़ी देर पढ़ाई कर पाऊँगी तो करूँगी, नहीं तो फिर उसके बाद काम में लग जाऊँगी, क्योंकि भी बहुत सारे कपड़े भी प्रेस करने हैं, सुधांशु के कपड़े धुलने हैं, बर्तन भी धुलना है, सब इतने सारे काम रहते हैं। तो जब हम कर सकते हैं तो आप लोग भी करिए। चलिए सारे टेंशन को दूर करने के लिए इतनी सारी चाय लेकर आ गए हैं। तो इसमें चीनी नहीं पड़ी है, विदाउट शुगर।
मेरी ये प्रॉब्लम सिर्फ आप ही लोग सुन सकते हैं, हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मेरी फैक्ट्री में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो कभी नहीं सुनते मेरी प्रॉब्लम। तो सोचिए मेरी प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड भी नहीं सुनते हैं। और सोचिए अब मैं यही सोच के सोचूं कि मेरा कोई दुख नहीं सुनता और मैं ससुराल में बैठ के खूब आंसू बहाऊं, तो ये अच्छा है? नहीं ना। तो मैं ससुराल में कोई किसी का दुख नहीं सुनता भाई। मैके में जो होता है सुन लेता है, लेकिन ससुराल में कोई नहीं सुनता है। ससुराल में सिर्फ आप ही सुन सकते हो, अपनी तकलीफ समझ सकते हो और सह सकते हो। ससुराल में कोई आपकी तकलीफ नहीं सुनने आता, ये हकीकत है। दुनिया में ना सब लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, ये सोचते कि मेरी तकलीफ कोई सुने, नहीं सुनता भाई। मेरी देखो, मेरे खुद का हस्बैंड नहीं सुन रहा है, सास ससुर कैसे सुनेंगे जब खुद के हस्बैंड नहीं सुनते हैं, सोचो। तो मैं यही सोचती हूँ ना कि मैं किसी से नहीं शेयर करती, इसीलिए आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। चलिए, ये छोटी सी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय बाय।